सफरनामा में आपका स्वागत है। आज हम तंजानिया के लेक एयासी में हद्जाबे लोगों से मिलेंगे, आखिरी ट्रू हंटर गैदरर्स में से एक। वे बोज और एरोज से शिकार करते हैं, वाइल्ड फ्रूट्स, रूट्स और शहद इकट्ठा करते हैं। उनकी जिंदगी सूरज की रोशनी और आग के चारों ओर घूमती है, नेचर की रिदम में। चलिए इस अनफॉरगेटेबल एडवेंचर की शुरुआत करते हैं। हद्जाबे उत्तरी तंजानिया के वाइल्ड बुशलैंड में रहते हैं। अकेशियाज, बाओबैब्स और रॉकी आउटक्रॉप्स से भरा एक लैंडस्केप। यहाँ हर प्लांट और एनिमल का एक पर्पस है। हद्जाबे उन सबको जानते हैं। उनकी सर्वाइवल जमीन के गहरे एंसेस्ट्रल नॉलेज पर निर्भर करती है। एक टिपिकल दिन सूरज निकलने से पहले शुरू होता है, जिसमें कम्युनिटी आग के चारों ओर इकट्ठा होकर सपने साझा करती है और दिन की योजना बनाती है। कोई एक लीडर नहीं है, डिसीजंस साथ मिलकर लिए जाते हैं। पुरुष शिकार के लिए तैयार होते हैं, महिलाएं इकट्ठा करने के लिए, और बच्चे अपने बड़ों को देखकर सीखते हैं। उनके घर सिंपल टेम्पररी हट्स होते हैं जो ब्रांचेस और ग्रास से बने होते हैं। मौसम के अनुसार आसानी से मूव किए जा सकते हैं। हद्जाबे नोमैडिक हैं, हमेशा नेचर की रिदम के साथ जुड़े रहते हैं। यहाँ जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन यह फ्रीडम से भरी है। वे प्रेजेंट में जीते हैं, एक सक्सेसफुल हंट या एक स्वीट हनीकॉम्ब में खुशी पाते हैं। वेल्थ को हेल्थ, कम्युनिटी और जमीन से कनेक्शन में मापा जाता है, पोजेशंस में नहीं। जब रिसोर्सेज कम हो जाते हैं तो वे आगे बढ़ जाते हैं, कोई ट्रेस नहीं छोड़ते। उनका एग्जिस्टेंस इस बात की एक पावरफुल रिमाइंडर है कि वास्तव में क्या मायने रखता है। बुश उनका सुपरमार्केट, फार्मेसी और टेंपल है। इस दुनिया में हर दिन रेजिलियंस का एक लेसन है। हद्जाबे का सिंपल लाइफ ह्यूमन अडेप्टेबिलिटी का एक टेस्टामेंट है। यहाँ पर्पस और बिलोंगिंग खुद जमीन से आते हैं। ये जिंदगी है, जानबूझकर जी गई। हंटिंग हद्जाबे जीवन का दिल है। ट्रेडिशन, स्किल और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। लड़के छोटी उम्र से शिकार करना सीखते हैं, छोटे बोझ से शुरू करते हैं। तीर स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए बनाए जाते हैं, पक्षियों के लिए लकड़ी के टिप्स, बड़े गेम के लिए मेटल और पॉइजन टिप्ड हंट्स के लिए। शिकार बुश में साइलेंट मूवमेंट से शुरू होता है, हैंड सिग्नल्स और क्लिक से कम्युनिकेट करते हैं। एक सक्सेसफुल हंट कम्युनिटी के लिए फूड है और जमीन के साथ बॉन्ड को मजबूत करता है। शिकार सिर्फ सर्वाइवल नहीं, यह आइडेंटिटी है। यही हंटर का पाथ है। हद्जाबे के बीच बैबून्स का शिकार करना स्किल और टीम वर्क का एक सच्चा टेस्ट है। बैबून्स क्लेवर, स्ट्रॉन्ग और हमेशा अलर्ट होते हैं। उन्हें ट्रैक करने में घंटों लग सकते हैं। शिकारी चुपचाप चलते हैं, परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते हैं। एक सिंगल पॉइजन एरो शिकार को नीचे गिरा देती है, लेकिन तब भी काम खतरनाक होता है। एक बैबून को घर लाना सेलिब्रेशन का कारण है। पूरी कम्युनिटी के लिए एक फीस्ट, द बंदर की दावत, बंदरों का फीस्ट, सबको एक साथ लाती है। बैबून को सावधानी से तैयार किया जाता है, कुछ भी वेस्ट नहीं किया जाता। हर हिस्से का उपयोग किया जाता है जो जानवर के लिए गहरे रिस्पेक्ट को दर्शाता है। शिकारी की कहानियां साझा की जाती हैं और रोस्टिंग मीट की खुशबू हवा में भर जाती है। मांस को बराबर बांटा जाता है, किसी को ज्यादा नहीं मिलता, शिकारियों को भी नहीं। शेयरिंग फंडामेंटल है। यह सुनिश्चित करता है कि सबकी देखभाल हो। फीस्ट सिर्फ एक मील से ज्यादा है, यह बॉन्डिंग और ग्रैटिट्यूड का एक पल है। ज्ञान आगे बढ़ता है क्योंकि शिकारी अपने एडवेंचर को सुनाते हैं। सेलिब्रेशन कम्युनिटी संबंधों को मजबूत करती है। यह सर्वाइवल, रिस्पेक्ट और यूनिटी का एक रिचुअल है। हद्जाबे कैंप में हर फीस्ट टुगेदरनेस का एक लेसन है। हद्जाबे छोटे नोमैडिक समूहों में रहते हैं, एक्सटेंडेड फैमिलीज जो शेयरिंग और कोऑपरेशन से बंधी है। सर्वाइवल आपसी सपोर्ट पर निर्भर करती है। ग्रुप की भलाई हमेशा पहले आती है। शादी सिंपल है, कपल्स एक साथ रहते हैं और अगर यह काम करता है तो उनकी शादी हो जाती है। कोई सेरेमोनीज नहीं, कोई डाउरीज नहीं। एक आदमी को एक हंटर के रूप में खुद को प्रूव करना होता है।
एक महिला को एक गैदरर के रूप में। स्किल्ड हंटर्स के लिए पॉलीजाइनी कॉमन है, जिसमें वाइफ्स एक टीम के रूप में काम करती हैं। बच्चों को पूरी कम्युनिटी पालती है, देखकर और करके सीखते हैं। कोई फॉर्मल स्कूलिंग नहीं है, ज्ञान रोजमर्रा के जीवन से एब्जॉर्ब होता है। छोटी उम्र से बच्चे शेयरिंग, रिस्पेक्ट और कोऑपरेशन सीखते हैं। हदजाबे की फ्लेक्सिबल सोशल स्ट्रक्चर उनकी रेजिलियंस की कुंजी है। यहाँ फैमिली का मतलब हर कोई है। हदजाबे समाज संतुलन पर फलता फूलता है। पुरुष शिकार करते हैं, महिलाएं इकट्ठा करती हैं और दोनों भूमिकाएं वाइटल हैं। पुरुष मांस और शहद प्रदान करते हैं, टूल्स बनाते हैं और ग्रुप की रक्षा करते हैं। महिलाएं फ्रूट्स, रूट्स और बेरीज इकट्ठा करती हैं, शेल्टर्स बनाती हैं और बच्चों की देखभाल करती हैं। पौधों का उनका ज्ञान इंसाइक्लोपीडिक है। यह सुनिश्चित करता है कि कम्युनिटी कभी भूखी न रहे। घर महिलाओं द्वारा बनाए और मेंटेन किए जाते हैं, जो कैंप की स्टेडी हार्ट बीट है। बच्चे दोनों माता पिता से सीखते हैं, सर्वाइवल के लिए स्किल्स अब्सॉर्ब करते हैं। श्रम का विभाजन प्रैक्टिकल है, हायरार्किकल नहीं। रोजमर्रा का जीवन एक पार्टनरशिप है। हर भूमिका को समान रूप से महत्व दिया जाता है। यह सिनर्जी उनकी रेजिलियंस का रहस्य है। हार्मनी उनके जीवन का तरीका है। हदजाबे का इतिहास और विजडम आग के चारों ओर सुनाई जाने वाली कहानियों में रहता है। बिना रिटन लैंग्वेज के उनके मिथ्स और सॉन्ग्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान पहुंचाते हैं। कहानियां बच्चों को क्रिएशन, एनिमल बिहेवियर और ट्राइबल वैल्यूज के बारे में सिखाती हैं। एक मिथ इशोको के बारे में बताता है, एक स्काई जायंट जिसने लोगों को खिलाने के लिए सेलेस्टियल जानवरों का शिकार किया, जो हंटिंग के ओरिजिन्स को समझाता है। जानवर और इंसान कभी बात करते थे, हार्मनी में रहते थे। ये कहानियां नेचर के लिए रिस्पेक्ट सिखाती हैं। कहानियों के अक्सर ड्यूअल मीनिंग्स होते हैं, एंटरटेनमेंट और प्रैक्टिकल लेसन्स। स्पिरिचुअलिटी रोजमर्रा के जीवन में बुनी हुई है। कोई टेंपल्स नहीं, सिर्फ सूरज, चांद और पूर्वजों के लिए रेवरेंस। गायन और डांस उन्हें स्पिरिट से जोड़ते हैं, खासकर शिकार या शादी के बाद। मिथ्स उनकी वर्ल्ड व्यू को आकार देते हैं और उनके एक्शंस को गाइड करते हैं। ओरल ट्रेडिशन उनकी आइडेंटिटी को जीवित रखती है। हर कहानी अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ने वाला एक धागा है। आग के चारों ओर हदजाबे याद करते हैं कि वे कौन हैं। उनकी कहानियां उनकी लेगेसी हैं। बिस्बे हदजाबे की प्राचीन जीवन शैली पर नए खतरे मंडरा रहे हैं, क्योंकि आधुनिक दुनिया अतिक्रमण कर रही है। किसान और चरवाहों को जमीन के नुकसान का मतलब है शिकार और इकट्ठा करने के लिए कम जगह। जानवर और जंगली पौधे गायब हो रहे हैं, जिससे उनके अस्तित्व पर खतरा पैदा हो रहा है। पर्यटन से आय आती है, लेकिन परंपराओं को भी बाधित करती है। आधुनिक सामान और मूल्य निर्भरता और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकते हैं। युवा हदजाबे शहरों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जिससे भाषा और एंसेस्ट्रल स्किल्स के खोने का खतरा है। बुजुर्गों को चिंता है कि उनकी संस्कृति कुछ पीढ़ियों में गायब हो सकती है। फिर भी हदजाबे रेजिलिएंट हैं। कुछ नेता जमीन के अधिकारों की रक्षा और पर्यटन के प्रभाव को मैनेज करने के लिए लड़ते हैं। वे पुराने और नए के बीच संतुलन चाहते हैं, अपनी विरासत को संरक्षित करने की उम्मीद करते हैं। उनका संघर्ष स्वदेशी संस्कृतियों की फ्रेजिलिटी की याद दिलाता है। भविष्य अनिश्चित है, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प बना हुआ है। हदजाबे की कहानी मानव विविधता की रक्षा के लिए एक पुकार है। उनकी लड़ाई अस्तित्व के लिए है और स्मृति के लिए दुनिया देख रही है। जैसे ही हमारी यात्रा समाप्त होती है, हम यादों से ज्यादा लेकर जाते हैं। हम हदजाबे से लेसन सीखते हैं। वे हमें दिखाते हैं कि सच्चा धन रिश्तों, स्वास्थ्य और नेचर से कनेक्शन में निहित है। उनकी खुशी कम्युनिटी से आती है, पोजेशन से नहीं। हदजाबे सस्टेनेबली जीते हैं, केवल वही लेते हैं जिसकी उन्हें जरूरत होती है और कुछ भी वेस्ट नहीं करते। उनकी जीवन शैली पृथ्वी के साथ
हार्मनी में रहने का एक मॉडल है। कम्युनिटी उनकी स्ट्रेंथ है। कोई पीछे नहीं छूटता। अकेलेपन से ग्रस्त दुनिया में उनकी टुगेदरनेस एक पावरफुल लेसन है। हज्जाबे हमें धीमा होने, नेचर से फिर से जुड़ने और अपनी कम्युनिटीज को फिर से बनाने की याद दिलाते हैं। उनका संदेश अतीत में लौटने के बारे में नहीं है, बल्कि टाइमलेस वैल्यूज को हमारे आधुनिक जीवन में लाने के बारे में है। इस सफरनामा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक खोजते रहें। हज्जाबे का विजडम हमारे साथ रहेगा।